100% मैं चाहता हूं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज बने ताकि सरकार का ध्यान सीधे सीधे इस पे रहे और सरकारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहें, सरकार के द्वारा संचालित हों। मैं वही नहीं, मैं यहाँ तो ITI, पॉलिटेक्निक और महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज, इन सारी चीज़ों को मैंने स्थान भी देख रखा। अभी मैं बगल में हूँ, यहीं बगल के काझा में है। एक दिन मैं सूर बाबा के मंदिर के बगल में मैं गया हुआ था। वहाँ हमारे इस क्षेत्र के करीब 50 गाँव के बच्चे वहाँ दौड़ धूप करके मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं जब मैं वहाँ गया तो मेरे ध्यान में तुरंत चढ़ गया कि जब बच्चे खुले फील्ड में दौड़ धूप लगा रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं यहाँ एक मिनी स्टेडियम को स्थापित करने का भी एक संकल्प अपने मन में ले लिया जाए। मुझे 4 दिन बाद पता चला कि वहाँ पर सरकार के द्वारा कस्तूरबा इंटर कॉलेज बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। हमने तुरंत बातचीत करके हमने कहा कि यहाँ मुझे आने वाले समयों में सरकार से बात करके मिनी स्टेडियम बनाना है, क्योंकि यहाँ के 50 गाँव के बच्चों की आस्था जुटी हुई है। वहाँ से थोड़ी दूर पर 6 बीघा का जमीन है, वहाँ पर कॉलेज बनाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने उसको स्वीकारता भी प्रदान किया। गठबंधन कर रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, अगर वो बंद आंख से सपना देख रहे हैं तो देखें, और सपना देखने का अधिकार तो सबका है। कौन नहीं कह रहा कि हमारे साथ निर्दल जो प्रत्याशी है वो भी कराम जीत रहे हैं। तो बंद आंख से सपना जो देख रहा है वो देखे, वो सिर्फ सरकार बनाने का सपना देख सकते हैं। लेकिन हम जो सपना देख रहे हैं, हमारी सरकार जो देख रही है, जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प रखा गया है, उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले घोसी को विकसित करना नितांत आवश्यक है। हम घोसी कैसे विकसित होगा, 21,86,000 मतदाताओं पर विश्वास कैसे होगा, उनको स्वतः पर कैसे विश्वास होगा कि हर बार का जनप्रतिनिधि एक जैसा नहीं होगा। इस बार का जनप्रतिनिधि अगर छड़ी का निशान पर वोट मिलता है, लोग मौका देते हैं, तो विगत 20 साल का हम 5 साल में करके दिखाने का काम करेंगे। और मैं नहीं कहता, ये जनता ही इस चीज़ की स्वीकारता प्रदान कर रही है कि पहली बार तो एक युवा प्रत्याशी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जब महापरिवर्तन का आगाज़ और नव निर्माण का आगाज़ और क्रांति का आगाज़ एक युवा करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे निर्देश दिया है, सीधे सीधे एक बयान में अपने कह दिया उन्होंने कि युवा प्रत्याशी को मौका दीजिए जो घोसी की तस्वीर को बदल कर रख देगा। सुधार अधिकारी कि जो भी योजनाएं आती थी उसको बंद कर दी गई, मुंह में आने नहीं दिया गया। देखिए ऐसा नहीं है। आज वही योजनाएं आई हैं तो जो खराब रास्ते हैं वो भी बनना चालू हो गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, 4 लेन का रास्ता है जो बनारस से लेकर के गोरखपुर तक जा रहा है मऊ को देखते हुए। उस मऊ 4 लेन से जुड़े हुए जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं पक्के हो रहे हैं। गांव में RCC हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सारे काम प्रगति के पथ पर है। हाँ, थोड़ी सी रफ्तार देने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता की जो इच्छा है, जनता की जो सोच है, जनता का जो संकल्प है, उसके संकल्प को पूरा करने की थोड़ी रफ्तार देने की आवश्यकता है। जाते जाते मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया मिट्टी मिल गए हैं, झूमते हुए वोट नहीं जा रहे, क्या कहेंगे? एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। पहले तो भैया ये भी होता था कि वोट देने के बाद विरोधी दल के लोग अगर पूछते थे कहाँ वोट दिए, उसने बता दिया कि हमने यहाँ वोट दिया, तो उसका हाथ काट दिया जाता था। वोट देने के लिए घर से निकलता था तो हल्ला मचता था कि गोली चलने वाले लोग वोट देने नहीं जाते थे। अगर लोग पहुँच भी जाते थे तो जिस प्रकार से लाठी चार्ज होते थे, लाठी डंडों से पीटे जाते थे, वो नहीं होता है। अब जनता खुद का निर्णय लेती है और शांति तरीके से झूमते हुए। आप सोचें इस बात को कि पहले तो लोग जल्दी जल्दी जाते मतदान कर, अब तो बाकायदे सज धज करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, बाकायदे इत्मीनान से जाते हैं। अब तो बूथों पर पानी की व्यवस्था है, मिठाई की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्था है कि जिससे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोग मतदान करें। और मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग झूम करके जाकर के वोट करें।